गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम में आज गोपालकों एवं गौशाला समितियों के साथ बैठक की। इस दौरान गौशाला संचालन, अनाथ गोवंश, पंजीकरण और पशु संरक्षण, पशु तस्करी आदि से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारी भी विशेषज्ञ सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में सर्वप्रथम श्रीकृष्ण गौशाला समिति के अध्यक्ष विनोद पाठक ने बताया कि यह गौशाला अविभाजित बिहार राज्य के काल से चली आ रही है, लेकिन बीच में समिति की संरचना और सदस्यों में कई बार परिवर्तन होने से अब नए सिरे से आधिकारिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि झारखंड सरकार के नियमों के अनुसार इसे मान्यता मिले और सरकारी अनुदान का लाभ मिल सके। गौशाला समिति के अध्यक्ष विनोद पाठक एवं कोषाध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने दावा किया कि गौशाला के नाम पर कुल 20 एकड़ भूमि दर्ज है। इनमें 8.50 एकड़ सोनपुरवा और 11.50 एकड़ चेतना गांव में है। सोनपुरवा बस स्टैंड के चारों ओर स्थित भूमि पर काफी अतिक्रमण होने की बात कही गई। उन्होंने एसडीएम से अनुरोध किया कि अतिक्रमणकारियों को हटाकर भूमि को मुक्त कराया जाए। समिति के सदस्यों ने यह भी बताया कि एसडीएम संजय कुमार की पहल से गौशाला भूमि का सीमांकन पूरा हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। एसडीएम संजय कुमार ने जिला पशुपालन विभाग एवं नगर निकायों को निर्देशित किया कि वे शहरी क्षेत्रों में पालतू और लावारिस गोवंश का विवरण तैयार कर उनकी टैगिंग करें, ताकि जरूरत पड़ने पर उनके वास्तविक मालिकों का पता लगाया जा सके। प्रतिभागियों ने शहरी क्षेत्र में कांजी हाउस पशु शरण गृह स्थापित करने की मांग की। बताया गया कि पहले गढ़वा में कांजी हाउस था, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लावारिस पशु नहीं घूमते थे। एसडीएम ने स्वास्थ्य किया कि वे इस दिशा में नगर निकायों को आवश्यक निर्देश देकर समाधान का प्रयास करेंगे। बैठक में अधिकारियों और आमंत्रित सदस्यों ने क्षेत्र के सभी गोपालकों से अपील की कि दूध देना बंद कर चुकी गायों को सड़कों पर लावारिस न छोड़ें। यह न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि समाज और धर्म के विरुद्ध भी है। सभी ने अपने अपने स्तर से इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाने की सहमति दी। प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि नगर स्तर पर अभियान चलाया जाए कि लोग सब्जी फल के छिलके, बचे हुए खाद्य पदार्थ आदि पॉलीथीन में बंद करके सड़क पर न फेंकें। कई बार पशु इन पॉलीथीन को खा लेते हैं, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और कई मामलों में उनकी मौत भी हो जाती है। बैठक में यह भी संकल्प लिया गया कि यदि कहीं से अवैध रूप से रात के समय ट्रकों के माध्यम से गोवंशीय पशुओं की ढुलाई होती दिखाई दे तो लोग इसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारी या सीधे एसडीएम को देंगे। श्रीकृष्ण गौशाला समिति के सचिव ने बताया कि पूर्व में नगर परिषद और समिति के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत परिषद से निर्धारित राशि नियमित अंतराल पर गौशाला को मिलनी थी, लेकिन यह समझौता धरातल पर लागू नहीं हो पाया। यदि इसे क्रियान्वित किया जाए तो समिति को वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौशाला के सदस्यों ने बताया कि संसाधनों की कमी के कारण वे लावारिस, घायल और अनाथ पशुओं को समुचित रूप से नहीं रख पा रहे हैं। इस पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी एवं पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि यदि समिति नियमानुसार झारखंड सरकार से निबंधन करवा ले तो उन्हें अनुदान मिलेगा, जिससे गौशाला संचालन के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में नवलेश धर दुबे ने बताया कि वर्ष 2005 में अचला नवाडीह में गोकुल ग्राम योजना के तहत 2.5 एकड़ भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। इस पर एसडीएम ने शीघ्र ही जिला पशुपालन पदाधिकारी और गव्य विकास पदाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करने की बात कही। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि गोपालन और गौशालाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी और गढ़वा को गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श जिला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान विनोद पाठक, घनश्याम प्रसाद, रमेश कुमार दीपक, लकी मधेशिया राजन ठाकुर, नैतिक कश्यप नवलेश धर दुबे, प्रवीण जायसवाल अनिल सोनी, मनोज पटनायक अजय कुमार तिवारी, कन्हैया प्रसाद सिंह मृत्युंजय कुमार शौंडिक, मंतोष दास धनंजय चौधरी, अरविंद चौधरी प्रमोद कुमार तिवारी, आनंद कुमार राम कुमार यादव, चंद्रेश कुमार शंकरमाली, सुधाकर द्विवेदी शुभम चौबे, अभिषेक झा शुभम केसरी, कर्ण चंद्रवंशी श्रीराम कुमार आदि ने विचार रखे। आज कॉफी विद एसडीएम संवाद कार्यक्रम की 37वीं कड़ी थी, 37th वीक था ये, और इसमें हमने जो गौपालक हैं इस अनुमंडल क्षेत्र के, जो गौशाला समितियां हैं, या कहीं ना कहीं गौशाला और गौ सेवा से संबंधित लोग हैं, और उनके अलावा जो हमारे गव्य विकास और एनिमल हस्बेंड्री के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया था। एक अच्छा संवाद हुआ और कैसे यहाँ पर गव्य विकास को लेकर के बेहतर काम किया जाए और कैसे गोवंश की रक्षा के लिए भी बेहतर काम किया जाए, इस पर बातचीत हुई।
और ये भी रखा गया कि जो लोग गाय पालते हैं लेकिन दूध निकाल करके उन सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं और उन गायों के लिए भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। कहीं प्लास्टिक खा रही हैं, कहीं कचरा खा रही हैं, तो ये भी उनके लिए भी हार्मफुल है। किसी भी जीव जंतु के लिए एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार देखा कि गाय कहीं अगर मान लो अबंडन कहीं घायल हो गई या मर गई तो उसका खुद मालिक नहीं आता है, वो कुछ NGO के लोग हैं उनको या तो इलाज करते हैं या मर गए संस्कार करते हैं। तो ये थोड़ा सा नैतिक रूप से भी लोगों को प्रचार प्रसार करने का, जागरूकता करने का एक हमने संकल्प लिया है कि हम अपने अपने स्तर पर इस प्रकार का अभियान चलाएंगे कि लोगों को बताएं कि गाय को ऐसे नहीं छोड़ें खुले में, गाय का किसी भी अपने पालतू जानवर को ऐसे खुले में नहीं छोड़ें। प्लस एक दो चीज़ें और हुई कि उन पर रेडियम वाला पट्टा बांधा जाए, कांजी हाउस की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। सुझाव आए लोगों से कि कांजी हाउस अगर होगा तो जो आवारा पशु घूमते हैं उनको कम से कम एक जगह एकत्र किया जाए, उनको गौशाला को भी कैसे और संवर्धन हो उसका कि प्रॉपर, जैसे मालूम कई बार हम लोग रेस्क्यू करते हैं तो कहाँ रखें। इन तमाम सारे मुद्दों पर दर्जनों मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। लगभग 3-4 दर्जन लोग शहर के अनुमंडल क्षेत्र के लोग आए थे। बहुत सारे सुझाव आए हैं, उन पर देखेंगे। कई अन्य विभागों से संबंधित भी हैं, उनको संबंधित विभागों को लिखा जाएगा और देखेंगे कुछ अच्छा इससे प्रतिफल आए।